श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित सर्वार्थ सिद्धि टीका है। इसमें से आज हम पांचवा सूत्र करेंगे। कल हमने तत्वार्थ अथवा तत्व कौन कौन से है जान लिया है, तो आज उस तत्वों को कैसे हम श्रद्धान करें अथवा कैसे उसका जानकारी जीव कौन सा है अजीव कौन सा है, इसको कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में आज आचार्य हमें सूत्र दे देंगे। देखो पेज नंबर 12। एवं येषाम् उद्दिष्टानां सम्यक् दर्शनादीनां जीवादीनां च संव्यवहार विशेष व्यभिचार निवृत्ति अर्थम आहा। मतलब व्यभिचार का जो होता है व्यवहार में, तो उस व्यभिचार को निराकरण करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए ये जो आगे का सूत्र, तो जीव मतलब जीव किसे कहा जाए, तो दोष के बिना कैसे हम जान सकते हैं उसके बारे में आज आचार्य किस किस का सम्यक दर्शन आदि नाम, मतलब कौन कौन से सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र मतलब क्या, इसको व्यवहार से कैसे जान सकते हैं। फिर जीवादि नाम मतलब कौन से, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। सो ये तत्व और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन सभी को भी हम कैसे व्यवहार रूप से जाना जाता है अथवा व्यवहार में उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम निक्षेप से जानने वाले हैं। देखो नीचे का, इस प्रकार पहले जो सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थ कहे हैं, उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी होना संभव है, उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब एक शब्द का अनेक अर्थ होने के कारण अपने अपने अनुसार जीव क्या करता है, अर्थ निकालता है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण इस वस्तुओं का अर्थ जो हम सही कहना चाहते हैं उसको कैसे जाना जाए, इसके बारे में ये सूत्र बताया है। सूत्र 5वां नंबर, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। देखो न्यासः मतलब क्या, ऐसे जान सकते हैं अथवा ऐसे श्रद्धा कर सकते हैं। कैसे, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। तत् यहाँ पे भी फिर तत् लगाया उन्होंने। तत् मतलब कौन से, चाहे तो आप जीवादि नाम ले सकते हो, जीव अजीव जो 7 तत्व हमने बताया उसको ले सकते हो, नहीं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ले सकते हैं। तो उसको ऐसे जानने की नियम है, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। तो इनको चारों को निक्षेप कहा जाता है, जैसे प्रमाण, नय, निक्षेप बोलते हैं ना, तो उसी रूप से ये वस्तुओं को जानने का क्रिया है। ये कब जाने, क्यों जानना चाहिए ऐसा, ये निक्षेप, नय, प्रमाण किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए हमें, लेकिन ऐसा ही क्यों जानना है, हमारे ज्ञान से जान सकते हैं ना, सही जाना है। देखो ये क्या है, संव्यवहारिक, पहला ही लिखा ना उन्होंने, संव्यवहारिक विशेष व्यभिचार निवृत्तिम आहा। जो व्यवहार में अथवा हमारे लिए भी वस्तुओं को जानने की क्या है, ये विशेष रूप का निक्षेप है। ऐसे वस्तु को जानेंगे तो उसमें व्यभिचार नहीं लगेंगे। और यहाँ पे जो जीवादि तत्व है वो सूक्ष्म भी है। आश्रव को कैसे जानोगे, कर्म दिखते हैं क्या आने का, नहीं दिखते हैं, तो फिर जाने कैसे उसको, आश्रव को कैसे जानेंगे हम, बंध को कैसे जानेंगे, मालूम हो रहा। तो अजीव, धर्म अधर्म आकाश काल ये भी नहीं दिखते हैं, ये भी अमूर्तिक है, तो इसको कैसे जाने हम अभी, मालूम हो रहा है। जो अपने प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान से अगम्य है, उस वस्तुओं को कैसे जाना जा सकता है जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, मालूम हो रहा है।
ये सारी चीज़ कहाँ पे लिया जाता है? नाम, नए, निक्षेप, प्रमाण, अनुमान, आगम, ये सारे विषय जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, उस वस्तु का पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वस्तु है या नहीं है, इसका हमें संशय रहता है तो कैसा है उसका स्वरूप, तो इसके बारे में भी हमें क्लैरिटी चाहिए ना। तो उस काल में ये नाम, स्थापना अथवा नए, निक्षेप, प्रमाण जाना जाता है। तो ये पहले की अवस्था में है। मतलब अब जानो, हमें आत्मा जानते हैं क्या? हम आत्मा को हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो आत्मा है या नहीं है, पहला प्रश्न वो उठता है ना उठता है। तो इसीलिए आत्मा है या नहीं है, आत्मा है तो कैसा है? बहुत सारे लोग आत्मा को मानते हैं, तो मानते हुए भी उसमें स्वरूपों को भिन्न भिन्न बताया जाता है ना सभी का। तो उसी रूप से मोक्ष का भी है या नहीं है होते हुए भी उसका स्वरूप कैसा कैसा है, इसमें हमें क्या है? संशय है। तो ये निक्षेप आदि क्या करते हैं? जीव को वस्तु का जो ज्ञान है, संशय, विमोह, विभ्रम से रहित होकर वस्तु को जानने में सहायता करते हैं। तो ये व्यावहारिक से है। निश्चय से तो क्या है? निश्चय से वस्तु को कैसे जाना जाता है? आप समय सार पढ़े ना, समय सार में नए निक्षेप नहीं बताएंगे आपको। वहाँ पे वस्तु का पूर्ण रूप से अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष से अनुभव करना है। तो उसको क्या कहेंगे? जब प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, आपके सामने ही वस्तु है, उसके लिए हमें नए निक्षेप का आवश्यकता है क्या? नहीं है। आपके सामने हमने घड़ा रखा है और आपने घड़ा देखा है, और घड़ा कैसा होता है, घड़ा होता है क्या, इसका आकार ऐसा ही होता है क्या, ये सारा चाहिए क्या? नहीं। लेकिन मोक्ष है ऐसे अगर हम बताएंगे, अथवा भूत है अगर हम ऐसे बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? तब भूत होता है क्या? भूत होता है तो कैसा होता होगा, क्या करता होगा, उसका आकार क्या होगा, ये सारे प्रश्न उठते हैं। उसको निराकरण करने के लिए आचार्य यहाँ पे जो नए निक्षेप आदि से जीव, अजीव और सम्यक दर्शनादि को क्या करना है? न्यास करना है अथवा श्रद्धान करना है, निक्षेप होता है, ऐसे बता रहे। देखो अब इनका नाम किसको कहा जाता है, स्थापना किसको, द्रव्य किसको, भाव। देखो संज्ञा के अनुसार गुणरहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या? कुछ नाम रख लेते हैं उस वस्तु में, उसका रूप मतलब उसका गुण लक्षण हो भी या ना भी, मालूम होगा। तो ऐसा जो नाम रखने का किस कारण के लिए हम नाम रखते हैं, मैंने पहले भी बताया था। हम ही सबको भी नाम है, कुछ तो नाम लिखा है, दिया है हमारे पेरेंट्स ने। किस कारण से दिया है नाम? हमारा नाम है इसीलिए हमारा एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। नाम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे लिए कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ व्यवहार के लिए है। तो इसीलिए आचार्य बोलते हैं जो कोई नाम रखा जाता है वो तो सिर्फ वस्तुओं का व्यवहार में जानने के लिए जो नाम रखा जाता है उसको नाम कहते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं ना। फिर दूसरा, काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म और अक्ष निक्षेप आदि में वह यह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। अब दूसरा क्या? नाम मतलब क्या? किसी भी वस्तु में कुछ नाम रख लिया तो उसको क्या कहेंगे? नाम निक्षेप, और उसको जानेंगे। फिर दूसरा क्या है? स्थापना करेंगे वस्तु में, जो ये वस्तु यही है। कैसे? काष्ठ कर्म। काष्ठ मतलब क्या? लकड़ी। लकड़ी में पुस्तक कर्म मतलब पुस्तक में कुछ पत्र में चित्र लिखते हैं ना, फोटो आदि निकालते हैं भगवान का, वो पुस्तक कर्म। चित्र निकालना। और अक्ष निक्षेप मतलब जो कोई अक्ष, इंद्रिय अथवा कोई वस्तु में हमने निक्षेप करके उसका आकार देके उसको क्या कहते हैं? ये वस्तु ये है। अब भगवान को हमने पत्थर में स्थापना किया है, वो भगवान है क्या? नहीं है, स्थापना है। वैसे ही अब फोटो निकाल दिया, वो भी क्या है? भगवान है। मालूम हो गया? आप तो अक्षता में भी भगवान को क्या करते हो? स्थापना करते हो। पूजा करते हो तो अक्षता में करते हैं ना, वैसे ही। तो किसी वस्तु में हम क्या करते हैं? यह वह है अथवा वह यह है,
वो जो भगवान है वो यही है, ऐसे हमें समझने के लिए वस्तु का स्थापना किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्थापना कहते हैं। भिन्नता इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये तो व्यवहार के लिए, इसीलिए पहले ही कहा है समव्यावहारिक के कारण निक्षेपों को उपयोग किया जाता है। अब देखो, जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त हुआ था, अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा या गुणों को प्राप्त होगा, उसे द्रव्य कहते हैं। अब वर्तमान काल में तो जो वस्तु हम कह रहे हैं उस गुण का लक्षण वाला वस्तु नहीं है, फिर भी पहले कभी वो जो वस्तु था उसने उन गुणों का, उन भावों का क्या किया था? प्राप्त किया था, वो लक्षण वाला था, अथवा आगे उस गुणों को प्राप्त करेगा। मालूम हो गया? मतलब भूत में था, नहीं तो भविष्य में होगा। इस कारण से उसको क्या कहते हैं? द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे अभी कौन सैनिक राजा तीर्थंकर नहीं बने हैं, फिर भी अभी से हम सैनिक महाराजा को क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहेंगे। अथवा महावीर स्वामी अब तीर्थंकर नहीं है, वो तो अब सिद्ध भगवान बने हैं, फिर भी हम उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर, तीर्थंकर कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। मतलब ऑलरेडी उस भाव से जो वर्तमान में युक्त द्रव्य है, जैसे श्रीमंदर स्वामी अब करंटली क्या है? तीर्थंकर भगवान है, तो उनको क्या कहेंगे हम? भाव निक्षेप कहेंगे। ऐसे 4 निक्षेप से वस्तुओं को जाना जाता है। देखो, इसका निर्देश मतलब अर्थ निर्देश किया, अब इसका विशेष प्रकार से बताएंगे। किसमें? जीव आदि में। विशेष इस प्रकार है: नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। मतलब जीव को कैसे जाना जाए अथवा कैसे उसका श्रद्धान किया जाए, तो बोलते हैं नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार पदार्थ का क्या करना? न्यास करना अथवा निक्षेप करना। देखो, अब इसका कैसे जाने जाए? नाम मतलब क्या? देखो, जीवन गुण की अपेक्षा ना करके जिस किसी का जीव ऐसा नाम रखना नाम जीव है। किसी का भी हमने क्या करे? अभी खंबे का नाम जीव रख लिया, मालूम हो गया उसमें जीव है क्या? नहीं है, फिर भी हमने उसको नाम रखा है जीव करके। इसको क्या कहा जाता है? नाम निक्षेप। दूसरा, स्थापना। अक्ष निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। जैसे कोई उस रूप का एक वस्तु को क्या करेंगे? एक चित्र निकालेंगे, अक्ष करेंगे और उसमें ये जीव है ऐसा अजीव में स्थापना करेंगे, अथवा मनुष्य जीव है ऐसे बोलेंगे, इसको भी स्थापना जीव कहते हैं। इसमें जीव गुण नहीं है, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? स्थापना जीव। अब द्रव्य जीव के 2 भेद है। तीसरा नंबर का जो निक्षेप है उसको द्रव्य जीव कहा जाता है। उसका भी 2 निक्षेप है, 2 भाग है, 2 भेद है। पहले में आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। इसमें कितना भाग है? 2 भाग है, एक आगम द्रव्य जीव और दूसरा नो आगम द्रव्य जीव। इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। क्या बता रहे हैं? मतलब जो जीव है अथवा कोई एक वस्तु है वो क्या करता है? आगम, जैसे हम भी आगम जान रहे हैं तत्वार सूत्र का, लेकिन उस रूप से जान तो रहे हैं लेकिन उपयोग उस रूप से हमारा नहीं है। करंटली परिणमन हमारा सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन से परिणमन हमारा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ज्ञान से हो रहा है क्या? नहीं। मोक्ष को जान रहे तो मोक्ष में गए हैं क्या? नहीं। तो आगम से तो जान रहा है लेकिन उसका उपयोग उस रूप से वर्तमान में नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम? आगम द्रव्य जीव। अब दूसरा कौन सा है? नो आगम द्रव्य जीव। नो आगम द्रव्य जीव में फिर से कितना है? 3 प्रकार का है। नो आगम द्रव्य जीव के 3 भेद है। एक ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक मतलब क्या? जो आगम को जान रहा है
उस काल में उस आगम से उसका परिणमन भी हो रहा है। मालूम हो गया, दोनों एट ए टाइम है, इसके कारण उसको क्या कहेंगे हम, नो आगम अथवा न्यायक शरीर। भावी मतलब क्या, अब तो जान रहा है, अब तो है नहीं है। फिर आगम, भावी मतलब क्या, भावी भविष्यत काल में वो बन सकता है, इसको क्या कहेंगे भावी। तद व्यतिरिक्त मतलब उसमें वो गुण ही नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है। व्यतिरिक्त मतलब क्या, उस गुण से, जीव गुण से अत्यंत भिन्न है, ना अब भी है और आगे भी बनने वाला है। इसको क्या कहते हैं, तद व्यतिरिक्त कहते हैं। ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं, मतलब जो ज्ञाता है वर्तमान में, जो जान रहा है, उसके शरीर को क्या कहा जाता है, ज्ञायक शरीर कहते हैं। जो ज्ञाता मतलब जो जीव है, वो शरीर में स्थापित अथवा शरीर में जो है, उसको, उस शरीर को ज्ञायक शरीर कहलाता है। और जीवन सामान्य की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद नहीं बनता। क्यों ऐसा बताया, भावी जीव, देखो करंटली जो जीव है वही जीव रहेगा, ऐसा कोई नहीं कि अजीव भावी में जीव बनेगा। मालूम हो गया, मतलब भावी, भावी मतलब क्या, अब तो जीव नहीं है लेकिन आगे में जीव बनेगा। ऐसा हमारे तत्व से है क्या, कोई पत्थर हमने उसमें आकार निकाला है और भावी में ये मनुष्य बनेगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्य ने क्या कहा, नो आगम भावी जीव, ऐसा भेद नहीं बन सकता है। क्यों, अजीव कभी भी जीव बनने वाला नहीं है। और करंटली जो जीव है उसको तो हम कह रहे हैं ज्ञायक जीव, लेकिन भावी में जो बनने वाला है ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर इसका भेद क्यों किया, तो देखो अब आगे, यह भेद नहीं बनता क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा विद्यमान ही है। जीवति, जीविष्यति और जिएगा, ये तीनों भी जीवन का, जीव का सामान्य लक्षण है। ऐसा नहीं कि अब नहीं जी रहा है और ऑटोमेटिकली उस वस्तु में जीव आ जाएगा और वो जीव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये भावी जीव नहीं बैठता है, ऐसा यहाँ पे आचार्य ने कहा। लेकिन इसको और एक रूप से उन्होंने सिद्धि किया, कैसे, देखो, हाँ ये तो सही है आपका, ऐसा नहीं बन सकता, फिर भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखो, क्योंकि जो जीव दूसरी गति में विद्यमान है वह जब मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए सन्मुख होता है तब वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। मालूम हो गया, अब तो नारकी है, तिर्यंच है, लेकिन आगे का क्या जीवन लेने वाला है, वो मनुष्य गति लेने वाला है। तो इसीलिए आज से ही उसको क्या कहना, मनुष्य, मनुष्य ऐसे कहना। जो उसके सन्मुख हो रहा है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है लेकिन सम्यक दर्शन के सन्मुख है, उस जीव को भी क्या कहना, सम्यक दृष्टि कहना। तो इस रूप से यहाँ पे भी पर्यायार्थिक नय से जो दूसरा भेद नो आगम भावी जीव भेद है वो क्या हो जाता है, घटित हो जाता है, ऐसे कहते हैं। फिर तीसरा रूप का क्या है, तद व्यतिरिक्त के दो भेद है। तद व्यतिरिक्त मतलब उस वस्तु में जीव नहीं है, फिर भी उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, जीव। जैसे शरीर, शरीर में जीव है क्या, नहीं है, फिर भी हम शरीर को जीव मानते हैं या अजीव मानते हैं, जीव मानते हैं, मानते हैं ना। अन्न को प्राण मानते हैं, अन्न को प्राण मानते हैं ना, मानते हैं। खाने का अन्न को, अन्न नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जीऊँगा, उसमें प्राण है क्या, नहीं है, फिर भी मानते हैं। तो ऐसे जो कर्म और नो कर्म, अंतरंग में जो हमारे परिणाम राग द्वेष आदि उठ रहे हैं उनको कर्म समझो। वो कर्म जीव है या अजीव है, जीव हम मानते हैं, जीव नहीं है, पुद्गल है, फिर भी हम जीव मानते हैं ना, मानते। तो इसीलिए आचार्य बोलते हैं जिस वस्तु में जीव नहीं है फिर भी व्यतिरिक्त कहा ना, इसीलिए तद व्यतिरिक्त, जीव के व्यतिरिक्त वस्तुओं में भी हमारी जो स्थापना, इसको स्थापना नहीं कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, द्रव्य निक्षेप है, तो उसको कर्म और नो कर्म में ये जीव मानने का जो परिपाटी है उसको क्या कहेंगे,
तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य, नो आगम क्या कहना, तद व्यतिरिक्त जीव कहते हैं। ऐसे 3 रूप से निक्षेपों का स्थापन किया आचार्य ने। कौन कौन से किया? पहला सा कौन सा? नाम, स्थापना और द्रव्य। भाव का अभी हम करने वाले हैं। नाम में किसी भी जो गुण न हो उस वस्तु में क्या करना, ये जीव है अथवा जीव ऐसा नाम रखना, उसको क्या कहा जाता है? नाम, निक्षेप। और स्थापना किसको? किसी काष्ठ में, किसी पुस्तक में, किसी चित्र में उस रूप का अथवा उस आकार का जो हम स्थापना करते हैं। आकार हो सकती है, अनाकार भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान का आकार होना ही चाहिए, मालूम हो गया, अनाकार भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको भी हम क्या कहेंगे? स्थापना, निक्षेप। तीसरा क्या कहा आचार्य ने? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप मतलब क्या? वर्तमान में उसका भाव उस रूप से नहीं है, लेकिन पूर्व में था अथवा भावी में बनेगा, इस कारण से उसको क्या कहते हैं? द्रव्य निक्षेप। सो द्रव्य निक्षेप में 3 भाग किया। कौन कौन सा? पहला 2 करना, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। आगम द्रव्य में कितना भाग किया आचार्य ने? आगम में 1, नो आगम में 3। कंफ्यूजन मत होना, मालूम हो गया। तो नो आगम में 3, नो आगम में 3 आपने जान लिया, ज्ञायक और भावी और तद व्यतिरिक्त। ये सभी शब्द सभी में आएंगे। आप गोमटसार आदि पढ़ोगे, नए निक्षेप कहाँ कहाँ पे आती है, ये सेम डिट्टो सभी में आएगा। ये जानने की क्रिया है, व्यावहारिक, पहले ही कहा ना, साम व्यावहारिक जो क्रिया है, व्यभिचार को निवृत्ति कर कर वस्तु को जानने की जो स्वरूप है। हम कहीं कहीं पे बताएंगे कि ये क्या है। अब कहीं कहीं पे अब आज जो अंकल जी थे हर पल बोलते थे ना, कभी भी क्या लेना, अपेक्षा से बात करो, अपेक्षा से बात करो। हर शब्द में, हर वाक्य में ये व्यवहार नए से है, ये निश्चय नए से है, ये नाम से है, ये स्थापना से है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हर पल नहीं बोल सकते ना। जो आगे श्रोता बैठा है वो क्या करना चाहिए? अध्याहार ग्रहण करना चाहिए। इनका जो भाव ऐसा ही कहने का है, जब कहा, मालूम हो गया। तो इसीलिए आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, जब जब हम शब्द बोलते हैं उसको ग्रहण करने की किस अपेक्षा से, किस निक्षेप से, किस आधार से ये बात कर रहे हैं, उसको कैसे हम अध्याहार करें, कैसे हम जाने, ओ ये जो क्रम है, मालूम हो गया। कोई बोलता है कि महावीर भगवान तीर्थंकर है क्या? अभी नहीं है, लेकिन कैसे माने उनको अभी? क्योंकि द्रव्य निक्षेप से माने। वो भी द्रव्य निक्षेप से। कौन से द्रव्य निक्षेप? नो आगम क्या है? नो आगम ज्ञायक शरीर है। अतः लेकिन एग्जैक्टली नो तो अभी तो प्रेजेंट नहीं है वो तो, राइट। तो इसीलिए नो आगम होते हुए भी भावी ऑलरेडी होके चले गए हैं। इसीलिए भावी मतलब आगे बनने वाले, मालूम हो गया। इसमें भी क्या कहा? जीव लेने के कारण अजीव से जीव होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए गति के हिसाब से उन्होंने बताया, जो अभी मनुष्य गति में नहीं है लेकिन भावी में मनुष्य गति बनने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे? जो नो आगम भावी जीव अथवा नो आगम भावी द्रव्य। और तद व्यतिरिक्त मतलब उसमें वो गुण कभी भी नहीं आने वाला है, न पहले था, न अब रहेगा और न आगे में रहेगा। लेकिन व्यवहार में उन वस्तुओं को जीव कहा जाता है, जैसे शरीर को, जैसे कर्म को। इसीलिए कर्म और नो कर्म जो तद व्यतिरिक्त, इनको भी क्या कहा गया है? तो आचार्य ने किसमें लगाया? नो आगम द्रव्य निक्षेप में लगाया है। व्यतिरिक्त होते में जो प्रेजेंट में है, भावी में जो आगे होगा, व्यतिरिक्त में जो कभी नहीं होगा, फिर भी उनका व्यवहार में उपयोग हो जाता है, मालूम हो गया। एक इंद्रिय व्यतिरिक्त होगा ही नहीं उस रूप से, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हाँ। तो इसीलिए कर्म नो कर्म रखा ना। व्यतिरिक्त मतलब क्या? उससे भिन्न, जीव गुण से अत्यंत भिन्न है, फिर भी उस वस्तु को हम उस रूप से कहते हैं, जीव कहते हैं ना। तो इसीलिए नहीं, नाम में क्या है? किसी को भी नाम दे दो, उस गुण लक्षण का आवश्यकता नहीं है। मतलब हाँ, जीव नहीं है,
हाँ? वहाँ जीव को भी रख सकते हैं, जीव को भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं रखो, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम। आप हम का नाम जीव रख दो। हाँ तो तद्व्यक्ति में कोई तद्व्यक्ति में उसकी व्यक्ति वही है ही नहीं है कभी, मतलब कंफ्यूजन मत होना। अपने शरीर को ही आत्मा को ही शरीर मानिए, उसको पढ़ने जीव शरीर को मतलब पुद्गल को, कर्म और नो कर्म को इस है नहीं है। हाँ, क्योंकि ये है नहीं है हमारे हिसाब से है, मालूम हो गया। अन्य बहुत सारे मत है, कर्म को नो कर्म को ही जीव माना जाता है, मालूम हो गया। और हमारे में भी चरणानुयोग के हिसाब से देखो, कर्म और नो कर्म को ही हम भी जीव मानते हैं ना मानते? अगर नहीं मानेंगे तो जो चरणानुयोग है वो सारा शून्य हो जाएगा। हिंसा करने का किस हिसाब से है? शरीर को दबाना, शरीर को मारना, शरीर को चोट करना, वही तो है। जीव को तो कोई मार नहीं सकता। आत्मा कभी तो मरता है क्या? नहीं मरता है। आत्मा को चोट तक भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी कर्म और नो कर्म में हाँ, तो इसीलिए इसको द्रव्य कर्म से, द्रव्य निक्षेप से ले लेना चाहिए। देखो नाम क्या है, गुण हो भी सही ना भी हो, मालूम हो गया। जैसे देवदत्त, देवदत्त का अर्थ क्या है? भगवान ने आकर आपको दत्त दिया है, दान दिया है। किसको? पुत्र को। तो इसीलिए आपने उसका नाम क्या रखा? देवदत्त। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फिर भी हमने क्या करते हैं? जिनदत्त, देवदत्त, ये सारा नाम रखते हैं ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? नाम ऐसे ही रख दिया हमने, उसमें गुण नहीं। हाँ, गुण हो भी सकता है, फिर भी नाम रखो, व्यवहार के लिए नाम है। तो इसको क्या कहा जाता है? संज्ञा। दूसरा क्या है? अन्य एक वस्तु है, उसमें आकार हो भी, आकार का जैसे हम भगवान के आकार बना के उसमें भगवान का स्थापना किया है। ये कोई ज़रूरत नहीं है भगवान का आकार बनाओ और फिर उसमें स्थापना करो। जब आप पूजा करते हो किस में स्थापना करते हो? अक्षता में करते हो। वहाँ के भगवान के आकार निकालते हो क्या? नहीं निकालते, मालूम हो गया। तो इसीलिए तदाकार अथवा अनाकार, उसमें क्या करेंगे? हमें जानने के लिए, ये वो है ऐसे जानने के लिए स्थापना किया जाता है, मालूम हो गया। तो इसको स्थापना। अब द्रव्य क्या? कभी उसमें वो गुण थे। कैसे गुण थे? भगवान की गुण थे, नहीं तो भावी में बनेंगे, लेकिन करंटली नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट होगा तो उसमें वो किस में लगाएंगे? हम भाव निक्षेप में लगाएंगे। लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसको हम आरोप करके बोलते रहते हैं, ये तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर थे, ऐसे सारा बोलते हैं ना। तो उस रूप को क्या कहा जाता है? द्रव्य निक्षेप। थोड़ा थोड़ा सा भेद रहता है, उसको हमें ग्रहण करना है। व्यवहार में व्यवहार कैसा चलता है इसको बताने के लिए आचार्य इसको निक्षेप कहा है। हमें ग्रहण कैसा करना है वस्तु का, कैसे न्यास करना है, कैसे जानना है, कैसे श्रद्धान करना है, इसको बताने के लिए। फिर लास्ट का हमारा बचा भाव निक्षेप। देखो, नो आगम भावी जीव, यह भेद बन जाता है क्योंकि जो जीव दूसरी गति में विद्यमान है वह जब मनुष्य भोग को प्राप्त करने के लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। तद व्यतिरिक्त के दो भेद है, कर्म और नो कर्म। अब भाव जीव के दो भेद है, इसका बहुत विस्तार नहीं किया क्योंकि आगे करेंगे। भाव जीव के दो भेद है, कौन कौन से? इसमें भी आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव, दो रूप के क्या है यहाँ पे भी। जैसे द्रव्य जीव में अथवा द्रव्य निक्षेप में दो भाग थे, वैसे ही भाव निक्षेप में भी दो। इनमें से जो आत्मा जीव विषय का शास्त्र को जानता है, आगम कहाँ कहाँ पे रखा है, उसको क्या करना? आगम ही लेना। तो आगम से जीव विषय का शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त होता है। पहले में क्या था? द्रव्य में जानता तो है लेकिन उस उपयोग से युक्त नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम? आगम द्रव्य जीव कहेंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जानेंगे उस रूप से परिणमन होगा। दुख, इस शब्द कहने से ही ये दुखी हो जाएगा, उसका अनुभव पूर्ण रूप से भाव से करेगा, मालूम हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका ये शब्द कहाँ पे आता है? प्रवचन सार में जब कुंद आचार्य ने जो 5 नमस्कार किया है स्टार्टिंग में, कैसा नमस्कार बताया है वहाँ पे? नो आगम भाव नमस्कार किया। उसका अर्थ क्या है मालूम है?
वहाँ पे भगवान करंटली प्रेजेंट थे, नो आगम भाव नमस्कार। मालूम हो गया? मतलब भगवान की साक्षात, इसीलिए वहाँ पे चर्चा होता है ना, विदेह क्षेत्र में गए थे और वहाँ पे भगवान, वहाँ पे क्या थे? साक्षात प्रत्यक्ष थे। तो एक शब्द में लिखा आचार्य ने वहाँ पे, वो जो शब्द लिखा है टीका में, वो नमस्कार कैसे किए थे? नो आगम भाव, भगवान का नमस्कार किए थे। तो इनमें से देखो, भाव जीव के दो भेद है, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, अथवा मनुष्य जीव विषय का शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव जीव है। तथा अब दूसरा जो नो आगम, तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नो आगम भाव जीव कहलाता है। उसको जाने या ना जाने, फिर भी उसका जो नो आगम मतलब क्या? बिना आगम जानते हुए भी आगम का स्वरूप ऑलरेडी वो बन गए हैं। करंटली उनका जो पर्याय है वो क्या है? हाँ, उससे परिणमन किया है। पहले में क्या? भाव से है, भाव से जानता है और उस रूप से परिणमन करता है। जैसे भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, मालूम हो गया? मंजूर है और नो आगम भाव जीव कहलाता है। मालूम हो गया? आगम और नो आगम में, नो आगम में क्या? उस पर्याय से ऑलरेडी वो परिणमन हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? नो आगम जीव, भाव जीव। पहले में जानकार है और उस रूप से परिणमन भी कर रहा है, लेकिन पर्याय भिन्न है। मालूम हो गया? पर्याय क्या है? भिन्न है। यहाँ पे पर्याय आगम न जानते हुए भी उस रूप से ही परिणमन कर रहा है, इसीलिए नो आगम। देखो कंफ्यूजन हुआ? आगे भी उनका भी शंका है, देखेंगे। हाँ बताइए। ये नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव तो आपने बता दिया। भाव जीव क्या है? भाव जीव मतलब जो जीव का परिणमन उस रूप से, उस लक्षण वाला ऑलरेडी है। मनुष्य को ही मनुष्य कहेंगे, आगे में मनुष्य बन रहा है उसको भी नहीं, अथवा काष्ठ में स्थापन करके भी नहीं। मालूम हो रहा है आपको? जो समोसरण में स्थित है उनको ही तीर्थंकर जो उपदेश दे रहे हैं उनको ही तीर्थंकर हम कहेंगे। ये क्या है? भाव निक्षेप। मालूम हो गया? और तीर्थंकर तो है लेकिन समोसरण में उपदेश भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी तीर्थंकर हम नहीं कहेंगे। नहीं तो तीर्थंकर मतलब क्या? तीर्थ देना, उपदेश देना और धर्म का स्थापन करना, इसी के कारण उनका तीर्थंकर नाम है। राइट? तो इसको जो गुण से सहित है वस्तु, कहाँ पे? वर्तमान में, उस रूप से, उस पर्याय से जो परिणमन कर रहा है उनको ही उस नाम से कहने को क्या कहा जाता है? भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या? पहले में उस रूप से परिणमन हुआ था, नहीं तो भावी में होगा, लेकिन करंट में नहीं है, वर्तमान में उस रूप से परिणमन नहीं कर रहे हैं। तो गुण लक्षण तो दो में है और दो में नहीं है, फिर भी व्यवहार में ये सारा कार्य किया जाता है, व्यवहार में उपयोग किया जाता है, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना, उस संबंधी शास्त्रों का क्या है ना, इसको तो इन्होंने आगम भावी जी, अब ये सब जान करके वो उस रूप परिणमित हो गया, अपने आप को उस रूप परिणमित कर लिया, ये आ गया है ना। जैसे तीर्थंकर भगवान बन गए ना, वो परिणमित हो गए, उस अपने स्वरूप को जानकर उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, ये हो गया अपना। मतलब आगम उस समय वो नहीं जान रहे हैं, आगम जानते वक्त परिणमन हो रहा है तो आगम कहेंगे। और नो आगम मतलब आगम तो उस समय पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी परिणमन उस रूप से हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? नो आगम। नो मतलब क्या? नहीं, इतना याद रखना। मालूम हो गया? आगम नहीं है। अब देखो, आप भी कहते रहते हैं ना, जब स्वाध्याय करते रहते हैं उसमें हमारे भाव लगते हैं और परिणमन होता है, घर में जाएंगे तो नहीं होता।
अब देखो किसी किसी को यहाँ पे पढ़े फिर भी घर में भी जाने के बाद भी वो परिणमन रहता है, उसको क्या कहेंगे? आगम पढ़ रहे क्या उस समय? नहीं, फिर भी परिणमन उसका उन समय हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? नो आगम कहेंगे। नो शब्द का कहीं कहीं किंचित अर्थ भी लिया जाता है। हाँ, किंचित भी लिया जाता है और यहाँ पे नहीं भी ले सकते हैं हम, मालूम होगा। इसी प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थों को भी नामादि निक्षेप विधि लगा लेना चाहिए। मतलब इस रूप से जहाँ पे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इन सभी को लगा लेना है, मालूम हो गया। आश्रव को जानने का विधि भी यही है, बंध को जानने का विधि, मोक्ष का जानने का विधि, ये क्या है? निक्षेप। तो ये क्या है? व्यवहार से है। जब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं हुआ है उसमें हमें श्रद्धान करना है। मैंने कहा ना, अधिगम से वस्तु का श्रद्धान करना है। कैसे करें? इसीलिए जगह जगह में आगम नो आगम आचार्य ने लिखा है। जिसको वस्तु की प्राप्ति हो गई है उसको आगम की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथा कहाँ पे आती है? समय सार में भी कहा है ना आचार्य ने, क्या कहा? उदयती न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। मतलब क्या बोलते हैं? जब आत्मा की प्राप्ति हो गई तो ये नाम, निक्षेप, नए, प्रमाण, ये किसकी आवश्यकता है? क्यों? ये सारे किसके लिए हम जान रहे हैं? आत्मा को जानने के लिए। जानने से पहले पूर्व अवस्था में इन सभी वस्तुओं का उपयोग होता है, और वस्तु ही जान लिया, जो उपाय ही प्राप्त होने के बाद उपाय की कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके भक्तामर में भी गाता है ना, कौन सा? जब पेड़ आदि जो जीव राशि, किसका? शस्य राशि को मतलब जीवन देने के लिए बारिश का, बादल का आवश्यकता है, और जीव राशि पूर्ण रूप से पक गया है, तब कितने भी घने बादल आ गए तो उसका क्या उपयोग है? कार्य का होने के बाद कारण की कुछ उपयोग नहीं है। तो यही बात, हमें अभी कार्य प्राप्ति नहीं हुआ है, इसीलिए हम कारण के पीछे भाग रहे हैं, और यही क्रम है, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। तो इसीलिए पूर्व अवस्था में इस विधि से आचार्य कह रहे हैं कि जानने की जो क्रिया है, किसको? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। क्यों जानना है? क्यों जानना है? क्या करेंगे जान के? हम इन सभी को प्राप्ति करेंगे। किसका प्राप्ति करेंगे? हाँ, पहला का सूत्र कभी भी याद रखना। कौन सा? हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, जीव का हित मोक्ष है। और वो किससे बनता है? आचार्य ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। और ये मोक्ष में हमें श्रद्धान करना है। तो क्या क्या श्रद्धान करे तत्वार्थ में? मतलब 7 जो तत्व बताए इसमें श्रद्धान करना है। तो श्रद्धान कैसे किए जाए? मालूम हो गया। पहले तो कहा था निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग में ये सारा नहीं करना पड़ता है, लेकिन अधिगम करना है। तो अधिगम कैसे करे अभी? तो इसीलिए आचार्य नय, निक्षेप, प्रमाण, ये सारा अधिगम का क्या है? वस्तु है। कल करेंगे आगे का। हाँ, अनुयोग द्वार। हाँ, जावानी के ध्यान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो नवानी भारती तो ये जपो दिन में जोई हाँ, बड़ा सा है ना। हाँ।